हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन सुपर मूवी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ एक रोमांचक भरा हुआ मूवी जिसका नाम है फैंटास्टिक बीस्ट वेयर वी फाइंड देम। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के पढ़ते हैं मूवी की कहानी में। तो मूवी 1926 में शुरू होता है, जहाँ हम एक ब्रिटिश जादूगर न्यूट स्कैमेंडर को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क शहर में आता है और बंदरगाह पर अपने सूटकेस को बड़े चालाकी से चेक करवा के निकल जाता है। वहीं शहर में देख पाते कि एक इनविजिबल शक्ति एक घर से निकलती है और रास्ते को चीरते हुए वहां से निकल जाती है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद जादूगर के होश उड़ जाते हैं। इधर न्यूट शहर में दाखिल होता है और वह एक गैर जादुई प्रमुख मैरी लू आम लोगों को यह उपदेश देते हुए देखता है कि चुड़ैल और जादूगर असली में खतरनाक हैं और अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम चुड़ैल को मार गिरा सकते हैं। उस भीड़ में न्यूट जैकब नाम के एक मोटे व्यक्ति से टकराता है, जो बैंक में जाने के लिए बेताब था। जैकब एक बेकर होता है जो अपने एक बेकरी का शॉप खोलने के लिए उस बैंक में लोन के लिए जाता है। जैकब और न्यूट दोनों एक साथ बैठे होते हैं। तभी उस वक्त न्यूट नोटिस करता है कि जादुई जानवर से भरे हुए उसके सूटकेस में से कुछ जानवर गलती से निकल गए हैं, जिसे ढूंढने के लिए न्यूट वहां से उठ जाता है और उस वक्त बैग में से एक जानवर का अंडा बाहर आ जाता है, जिसे जैकब उठा लेता है और काफी कंफ्यूज होता है। इधर न्यूट उस जानवर को ढूंढ रहा होता है। वह जानवर चमचमाती चीजों को इकट्ठा करता है और बैंक की तिजोरी में चला जाता है। इधर जब जैकब बैंक मैनेजर से मिलकर वापस आता है तो उसके पास जो अंडा होता है वह टूटने लगता है, पर तभी न्यूट अपने जादू से जैकब को खींचता है और वहां से टेलीपोर्ट होकर दूसरे जगह चला जाता है। इसके बाद न्यूट अपने पहले जानवर को वहां पाता है और वहां उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वहां की सिक्योरिटी आ जाती है और सिक्योरिटी ज्यादा कुछ कर पाती न्यूट जैकब को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। जैकब, जो एक आम इंसान होता है, वह इस तरह के जादू को देखकर कुछ समझ नहीं पाता कि उसके साथ यह क्या हो रहा है और न्यूट उसका याददाश्त मिटाने वाला होता है कि वह न्यूट को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। वहीं एक संयुक्त राज्य अमेरिका की जादुई समाज की एक जादूगर ने टीना गोल्डस्टीन न्यूट का पीछा करती है और उसके जानवर निफलर को देख लेती है, जो उसके नजर में कानून तोड़ने के बराबर होता है, क्योंकि जादुई जानवर को रखना गैर कानूनी हो गया था। और वह न्यूट को गिरफ्तार करके जादूगर के न्याय विभाग में ले जाती है। पर वहां जाने के बाद वहां के मुख्य जादू नाशक मिस प्रेसिडेंट और ग्रेविस टीना की बातें नहीं सुनते और उसे यह कहकर वहां से जाने के लिए कहते हैं कि वह सिर्फ बड़े हादसे की जांच पड़ताल करते हैं। पर जब टीना न्यूट को लेकर अपने ऑफिस जाती है तो वहां ग्रेविस पहुंच जाता है और टीना उसे सारी बात बता देती है और वह सभी न्यूट के बैग को देखते हैं। मगर जैसे ही उसका बैग खुलता है तो उसमें सिर्फ डोनट के अलावा कुछ और नहीं होता। दरअसल न्यूट का सूटकेस जैकब के सूटकेस से एक्सचेंज हो गया था। वहीं जैकब को लोन ना मिलने की वजह से वो निराश होकर घर वापस आ जाता है, मगर अपने साथ जो सूटकेस को वह लाया होता है उसमें से कुछ जानवर बाहर आ जाते हैं और उसके अपार्टमेंट में तबाही मचा देते हैं। इधर न्यूट और टीना जैकब को ढूंढने के लिए बाहर घूम रहे होते हैं। तभी न्यूट अपने सूटकेस से भागे हुए जानवर में से एक जानवर को देखता है और वह समझ जाता है कि वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और आगे बढ़ने पर वह दोनों एक भीड़ को देखते हैं जो सूटकेस से निकले हुए जानवरों की तबाही की वजह से था। न्यूट चुपके से जैकब के अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ छानबीन करके अपार्टमेंट को अपनी जादू से पहले की तरह कर देता है और वह देखता है कि जैकब वहीं बेहोश पड़ा है, जिसे उस सूटकेस में से निकले एक मरपिट नाम के जानवर ने काट लिया था, जिसका इलाज ढूंढने के लिए न्यूट और टीना वहां से उसे ले जाते हैं। वहीं हम एक लैंगडेंग नाम के शख्स को देखते हैं, जो उस शहर का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कंपनी का मालिक मिस्टर शॉ का बेटा होता है और वह कुछ अजीब लोगों के साथ वहां पहुंचता है जो जादू नाशक की कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और वह कहता है कि उनके पास ऐसी न्यूज है जो पूरे शहर में इन घटनाओं पर हड़कंप मचा देगी। मगर शॉ लैंगडन की बातें नहीं सुनते और वह उन सभी को वहां से जाने के लिए कहते हैं। उन अजीब लोगों में से एक क्रेडन नाम का नौजवान लड़का होता है, जिसे लिंगडिन का भाई हेनरी शॉ काफी घनघोर बेइज्जती कर डालता है। इधर टीना और न्यूट बीमार जैकब को ठीक करने के लिए टीना उन दोनों को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और उन्हें अपनी बहन क्वीनी से मिलवाती है, जिसके पास मन को पढ़ने की शक्ति होती है। जैकब और क्वीनी एक दूसरे को देखकर आकर्षित होते हैं, मगर जादूगर के लिए अमेरिका में इंसानों के साथ किसी भी तरह का सामाजिक संबंध रखना अवैध होता है। वह चारों मिलकर रात का डिनर करते हैं और जब सोने की बारी आती है तो न्यूट पहले से ही खाकर सोने का नाटक करता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह जैकब को लेकर अपने जादुई सूटकेस के अंदर चला जाता है। उस सूटकेस के अंदर देखते हैं कि न्यूट ने उसके अंदर एक नई दुनिया बनाकर रखी होती है, जिसमें तरह तरह के अजीब जानवर होते हैं और उनके पास अलग अलग प्रकार की शक्तियां भी होती है। और उसी दुनिया से कुछ जानवर न्यूट के सूटकेस से गलती से निकल जाती है। न्यूट उस दुनिया में जैकब को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटी बनाता है और उसे देखकर ठीक कर डालता है। जैकब वहाँ की दुनिया देखकर काफी हैरान होता है और उसे वहाँ की दुनिया रोमांचित लगती है। फिर जैकब एक काली एंटिटी को देखता है और उसे छूने वाला होता है, मगर तभी न्यूट उसे रोक लेता है और बताता है कि यह एक अदम्य शक्ति है जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, मगर न्यूट उसे भी कंट्रोल करके वहां रखा होता है। दोस्तों, दरअसल न्यूट उस दुनिया को इसलिए बनाया था क्योंकि वह विलुप्त जादूगर प्राणी को वहां रख सके और उसका मानना होता है कि कोई भी एंटिटी पहले से खराब नहीं होती बल्कि उसे हालात खराब बना देती है। फिर न्यूट बाकी जानवरों को ढूंढने के लिए वह जैकब का सलाह लेता है कि
वह शहर में कहाँ हो सकते हैं। जिसके बाद वह दोनों फिर से जानवरों को ढूंढने के लिए इंसानी दुनिया में लौट आते हैं। इधर क्रेडेंस को देखते हैं जो मिस्टर ग्रेविस से मिलता है और ग्रेविस उसे एक इन्फॉर्मेशन की बात करता है जिसने शहर में एक बड़ी आतंक मचा डाली थी और वह इन्फॉर्मेशन एक अदम शक्ति के बारे में होता है। और ग्रेविस को शक होता है कि वह शक्ति उसकी छोटी बहन के पास है, क्योंकि उस तरह की शक्ति को लंबे समय तक रख पाना किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इस शक्ति से पीड़ित लोग शायद ही 10 साल की उम्र तक जी पाते हैं और क्रेडेंस की बहन 8 साल की होती है। फिर मिस्टर ग्रेविस से मिलकर क्रेडेंस जब अपने घर पहुंचता है तो उसे लेट हो जाने की वजह से उसकी माँ उसे काफी पीटती है। इधर न्यूट और जैकब 4 भागे हुए जानवर को ढूंढने के लिए शहर में आते हैं, जिसमें पहला जानवर निफलर एक ज्वेलरी की दुकान में पकड़ा जाता है, जिसे पकड़ने के लिए न्यूट को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद न्यूट और जैकब दूसरे जानवर को पकड़ने के लिए पार्क में जाते हैं और वह जानवर गेंडे का एक जादुई वर्जन होता है, जिसे भी पकड़ने के लिए न्यूट और जैकब को काफी भागदौड़ करना पड़ता है और उसे एक सेंट के माध्यम से आकर्षित करता है और न्यूट दोबारा से उसे अपने बैग में कैद कर देता है। वहीं देख पाते हैं कि न्यूयॉर्क में इलेक्शन का टाइम होता है और इलेक्शन में खड़े होने के लिए वहां का मशहूर आदमी सीनेटर का बेटा जूनियर शॉ का नामांकन चलता है और उसकी खुशी में सीनेटर एक पार्टी का आयोजन करता है और उस दौरान उस पार्टी को तबाह करने के लिए वह अदम शक्ति आ जाती है और जूनियर शॉ को बेरहमी से मार देती है। लगता है जैसे उस शक्ति की पुरानी दुश्मनी होती है जूनियर शॉ से। इधर टीना और उसकी बहन को पता चल जाता है कि न्यूट और जैकब वहां से भाग चुके हैं और सूटकेस में गायब हो चुके हैं और टीना सूटकेस को पकड़कर जादूगर की कम्युनिटी के पास जाती है और वो वहाँ सारी सच्चाई बताती है कि इस सूटकेस में कुछ जादुई जानवर बाहर आ गए हैं और इसके बाद सूटकेस में से न्यूट और जैकब बाहर निकलते हैं। लेकिन टीना की बात सुनने के बाद और पूरा मामला समझने के बाद जादूगर की प्रेसिडेंट तीनों को गिरफ्तार करवा देती है। दरअसल अधिकारियों का मानना था कि न्यूट के मामले में अन्य जादुई व्यक्ति सीनेटर हेनरी शॉ जूनियर की हत्या न्यूट के भागे हुए जानवरों के द्वारा हुआ है और इसका जिम्मेदार ठहराते हुए जादूगर कम्युनिटी न्यूट और टीना को मौत की सजा सुनाती है, जबकि जैकब का याददाश्त मिटाकर इंसानी दुनिया में भेजने का फैसला लेती है। फिर जब तीनों को सजा देने के लिए ले जाया जाता है और सजा देने की कोशिश चल रही होती है तो टीना की बहन क्यूनी को यह आभास हो जाता है कि न्यूट और टीना के साथ जैकब खतरे में है, तो वह फौरन उन्हें बचाने के लिए अपने काम छोड़कर चल पड़ती है। इधर जब टीना को सजा देने की कोशिश चल रही थी तब न्यूट अपने एक जादुई ग्रास हॉपर के द्वारा हथकड़ी खुलवा लेता है और वहाँ के पनीसर को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वह अपने एक जादुई जानवर से टीना की जान बचाता है। फिर वहां से निकलने के दौरान कुछ जादूगर उनके पीछे लग जाते हैं, पर फिर से न्यूट अपने जानवर की मदद लेता है और उस हालात को काबू करने की कोशिश करता है। पर कुछ और देर होती है, वहाँ क्यूनी न्यूट की सूटकेस लेकर पहुंच जाती है और सभी उस सूटकेस में चले जाते हैं, जिसके बाद बड़े चालाकी से वह वहां से निकल जाती है। वहां से सेफ निकलने के बाद न्यूट अपने भागे 2 जानवर को पकड़ने की बात करता है, मगर उसे पता नहीं होता कि वह कहाँ मिलेंगे। और इस बीच टीना बताती है कि वह एक ऐसे शख्स को जानती है जो शहर में सभी जगह की जानकारी का हिसाब किताब रखता है। जिसके बाद वह दोनों टीना के मुख्य खबरी के पास जाते हैं, जहां उन्हें बाकी 2 भागे हुए जानवर की जानकारी मिल तो जाती है, पर वह दोनों सजा से भागने की वजह से वांटेड बन चुके होते हैं। और टीना का खबरी जादूगर कम्युनिटी से मिल जाता है और जादूगर को बुला लेता है, मगर तीनों वहां से किसी तरह भाग जाते हैं। वहीं ग्रेविस क्रेडेंस के पास जाता है और उसे अदम शक्ति को खोजने में मदद करने के बदले उसे उसकी गोद ली हुई और क्रूर मां से मुक्त करने का वादा करता है और साथ ही साथ उसे कहता है कि वह उसे जादू सिखाएगा। फिर क्रेडेंस घर आने पर वह उसकी छोटी बहन के बिस्तर के नीचे होता है और उसकी बहन उसे कहती है कि वह उसकी छड़ी है और उन दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और इस वजह से क्रेडेंस की क्रूर मां उसे सजा देने वाली होती है कि तभी वहाँ अदम शक्ति पहुंच जाता है और उसकी माँ को मार डालता है। वहीं न्यूट, जैकब और टीना बाकी भागे हुए जानवर को ढूंढते हैं और एक शोरूम में पहुंचते हैं, जहां वो तीसरे जानवर को देखते हैं और चुपके से उसका पीछा करते हैं, जो चौथे जानवर के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहा होता है। वहीं तीसरा जानवर एक जादुई बंदर होता है जिसके पास भविष्य को देखने की शक्ति होती है और वह चौथा जानवर एक सांप होता है जो अपनी जगह के हिसाब से अपने साइज को बड़ा छोटा कर लेता है। फिर न्यूट, टीना और जैकब बड़ी सावधानी से उन दोनों जानवर को ढूंढ लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, टीना से एक हलचल हो जाती है जिससे वो हरा सांप भड़क जाता है और वो तीनों को दबा देता है। तभी न्यूट को एक आइडिया आता है कि वह उसे एक कीड़े को दिखाकर एक पॉट में कैद कर सकता है। जिसके बाद जैकब एक कॉकरोच को पकड़ता है और टीना एक पॉट लाती है, क्योंकि उस जादुई सांप को कीड़ा खाना पसंद है। और जैसे ही वो कीड़ा पॉट में जाता है, वह जादुई सांप पॉट के हिसाब से अपना साइज चेंज कर लेता है और मौका पाकर न्यूट उसे कैद कर लेता है और उसे फिर से अपनी सूटकेस वाली दुनिया में छोड़ देता है। सूटकेस वाली दुनिया को देखकर टीना को समझ आता है कि न्यूट कोई खतरनाक बंदा नहीं है, बल्कि वह उन जानवरों को बचाता है जो अपनी जाति के आखिरी होते हैं। इधर देख पाते हैं कि क्रेडेंस के साथ हुए घटना के बाद वह दूसरी जगह जाता है और मिस्टर ग्रेविस को बुलाता है और अपनी मदद करने को कहता है। ग्रेविस क्रेडेंस के साथ उसके घर जाता है ताकि वहाँ के हालात को जान सके और वहाँ जांच पड़ताल करता है और उस दौरान ग्रेविस क्रेडेंस की मदद करने के बदले उसे जादू सिखाने के अपने वादे से मुकर जाता है, जिससे क्रेडेंस गुस्सा हो जाता है और वह अपना असली चेहरा दिखाता है कि वही वह अदम शक्ति है जिसने पिछले कई दिनों में खुलेआम शहरों पर हमला किया है और वह अब तक इस वजह से जिंदा है क्योंकि उसकी शक्ति की तीव्रता कहीं ज्यादा है। मिस्टर ग्रेविस क्रेडेंस को पकड़ना चाहता था, मगर वह किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। इधर न्यूट, टीना और जैकब सूटकेस वाली दुनिया से बाहर आते हैं और उन्हें आभास होता है कि कोई अदम शक्ति शहर में घूम रही है
और वो सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा दिक्कत में होगी तो जादूगर की कम्युनिटी उसे मार देंगे। और यह सोचकर न्यूट उसे बचाने की सोचता है और क्रेडेंस के पीछे चल पड़ता है। न्यूट क्रेडेंस का पीछा करता है और उसे बातें करने की कोशिश करता है, मगर क्रेडेंस को अपनी शक्ति पर काबू न होने की वजह से वह शहर में लगातार तबाही मचा रहा होता है और वहां से भागकर एक रेलवे सुरंग में चला जाता है। न्यूट क्रेडेंस का पीछा करते हुए उस सुरंग में पहुंच जाता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि वह उसके लिए खतरा नहीं है। क्रेडेंस उसकी बात सुनकर अपने मानव अवतार में आ जाता है। तभी ग्रेविस वहां पहुंचकर न्यूट पर हमला करता है, जिससे क्रेडेंस भड़क कर वहां से आदम शक्ति के रूप में वहां से भागता है और फिर से दोबारा आता है। जिसके बाद ग्रेविस क्रेडेंस को उसकी बातें सुनने के लिए मनाने की कोशिश करता है और जैसे ही क्रेडेंस मानव रूप में वापस लौटने की कोशिश करता है, वहां जवाबी हमला करने के लिए जादूगर की प्रेसिडेंट और कई सारे जादूगर पहुंच जाते हैं और लगातार क्रेडेंस पर हमला करके उसे मार देते हैं। इस हमले की जिम्मेवारी लेते हुए प्रेसिडेंट कहती है कि कोई भी जादूगर किसी अन्य जादू को मारता है तो वो उनकी कम्युनिटी के खिलाफ होगा, क्योंकि इससे उनकी सच्चाई इंसानों को पता चल सकती है। प्रेसिडेंट की बात सुनकर ग्रेविस उसके इस फैसले को नकारता है और वहां से जाने लगता है और तभी मिस प्रेसिडेंट ग्रेविस को हिरासत में लेने के लिए कहती है, मगर जवाब में वो सभी जादूगर पर हमला करने लगता है और उन्हें लगातार डोमिनेट करता है। पर न्यूट अपने एक जानवर की मदद से उसे पकड़ लेता है और उसका पर्दाफाश करता है। दरअसल ग्रेविस के मुखौटों में एक भागा हुआ मशहूर अपराधी ग्रंडाल होता है, जिसने साजिश रचकर जादूगर की कम्युनिटी का नाम बदनाम किया था। फिर देख पाते कि तबाही से इंसानों को जादूगर के बारे में पता चल जाता है और उन्हें स्मृति विलोपम यानी उनका याददाश्त मिटाना जादूगर के लिए नामुमकिन हो गया था। मगर न्यूट अपने एक जानवर की मदद से शहर के सभी लोगों का याददाश्त मिटाने का दावा करता है और न्यूट अपने दावा के अनुसार वो अपने एक जानवर की मदद से स्मृति विलोपम करने वाला दावा का वारिस करवा देता है, जिससे शहर की सभी इंसानों की याददाश्त चली जाती है और सभी जादूगर मिलकर शहर में फैले तबाही को फिर से ठीक कर देते हैं, मानो जैसे शहर में कुछ हुआ ही ना हो। जैकब को भी स्मृति विलोपम किया जाता है, मगर उससे पहले वो आखिरी बार न्यूट, टीना और क्वीनी से मिलता है और उस वक्त वह क्यूनी को आखिरी बार देखकर किस करता है, जिसके बाद बरसते हुए स्मृति विलोपम पानी में भीगता है और उसकी याददाश्त मिट जाती है। फिर देखते कि जैकब, जो अपनी आम जिंदगी में मजदूरी कर रहा होता है, उसे एक बार फिर न्यूट टकराता है और अपने जानवर द्वारा चांदी के अंडे के छिलके का भरा हुआ सूटकेस उसे दे देता है ताकि वह एक अच्छा बेकरी खोल सके। और हम देख पाते हैं कि जैकब अपने बेकरी में होता है, जिसमें न्यूट के जानवरों की शक्ल का डोनट होता है। वहीं देख पाते हैं कि न्यूट अपने शहर जाने के लिए तैयार होता है और आखिर बार टीना से मिलता है और उसे अपनी बुक फैंटास्टिक बीस्ट पूरा हो जाने के बाद उसे खुद पहुंचाने का वादा करता है और इसके बाद इस मूवी की यही एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी मूवी द फैंटास्टिक बीस्ट पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।